चर्चा कर रहा था शब्दों के बारे में। एक शब्द वो है जो यौगिक है। आवाज आवाज जो है वो वापस आ रही है। एक वो शब्द है जो यौगिक है और दूसरे वो शब्द हैं जिनको हम रूढ़ बोलते हैं। तो जो संस्कृत भाषा है उसकी बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसके जो शब्द हैं वो शब्द अपना अर्थ खुद बताते हैं। तो उद्धरेत का अर्थ क्या होता है? उत 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 मैंने होता है ऊपर। उत मैंने होता है ऊपर। ऊपर ले जाना जो है उसको बोलते हैं उद्धार। अब इसको आप कई तरीके से सोच सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर दलदल में फंस गया है, दलदल में फंस गया है, अब वो वहां से निकाला जाए उसको दलदल में से, क्योंकि वो खुद निकल नहीं पा रहा है, उसको भी बोलते हैं उद्धार। अगर आप उसको निकालते हैं तो वो भी आप कह सकते हैं कि आपने उसका उद्धार कर दिया, दलदल से निकाल दिया। ये मैं कुछ उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये जो उदाहरण है वो आमतौर पे जिस समय भी उद्धार की बात की जाती है तो वो इस इन उदाहरणों के माध्यम से जो प्रतीक हैं उन प्रतीकों को हम समझते हैं। जैसे दलदल, ये जो दलदल है, इस दलदल को भगवान ने इसके अंदर कहा है कि आदमी क्या करता है, उस दलदल में फंस जाता है, खुद फंसता है, ध्यान नहीं देता और उस दलदल में फंस जाता है। ये जो संसार है, ये संसार भी एक दलदल की ही तरह है। जितना आप प्रयास पूर्वक इससे निकलने की, स्वयं के प्रयास पूर्वक आप इससे निकलने की कोशिश करते हैं, उतना आप उलझते जाते हैं। तो किसी अन्य की आवश्यकता, उद्धार का अर्थ क्या है कि किसी अन्य की आवश्यकता है, किसी दूसरे की जरूरत है जो आपके हाथ को पकड़कर और आपको उस दलदल में से बाहर निकाले। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो, प्रश्नोत्तरी जो आदि शंकराचार्य की बड़ी छोटी सी पुस्तक है और जिसका मैं अक्सर आपके सामने जिक्र करता हूं, उसमें जो सबसे पहला जो श्लोक है, उस श्लोक में यही बात कही गई है कि अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपार संसार है, इसके बिल्कुल बीचों बीच, जहां पर चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है, जहां चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, ऐसा जो समुद्र है, उस समुद्र के बीच में मैं जो डूब रहा हूं, तो मेरी शरण क्या है? मेरी शरण का मतलब कौन ऐसा है जो मेरा उद्धार करेगा? आपने श्रीमद् भागवत कई बार सुना होगा। श्रीमद् भागवत जो है उसको आपने कई बार सुना होगा। वहां पर भी एक उद्धार की कथा है। किसका? तो कहते हैं गजेंद्र का उद्धार किया था भगवान। वो जो गजेंद्र था, वो गजेंद्र कौन है? तो गजेंद्र जीवात्मा है। गज का मतलब होता है गच्छति और जायते, जो चलता है और पैदा होता है। चलता है का मतलब जो प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा है, प्रत्येक क्षण जो बदल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी सामान्य भाषा में एक शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, बुजुर्ग लोग किया करते थे। अब तो हमने थोड़ा सा उसको अंग्रेजी के साथ में जोड़ लिया है। लेकिन जो बुजुर्ग एक शब्द बोलते थे जब किसी की डेथ हो जाती थी, मृत्यु होती थी, तो उसके लिए एक बड़ा शब्द होता था कि अमुक व्यक्ति गुजर गया। गुजरने का अर्थ क्या होता था? गुजरने का अर्थ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या आपने उनको देखा? कहते हैं हाँ हाँ, मैंने अभी सामने से ही मेरे गुजरे हैं, मेरे सामने से ही गुजरे हैं। मेरे सामने से ही गुजरने का मतलब क्या है? पहले मुझे दिखाई दिए और दिखाई देने के बाद में अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। हम ऐसा नहीं बोलते कि मर गया वो। हम ये कहते हैं गुजरना। गुजरने का मतलब दिखाई दे रहा था, अब वो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गया है, अर्थात उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है।
तो ये जो मोक्ष है, जिसको बाद में गजेंद्र मोक्ष कहा गया, हमारे शर्मा जी हैं, नित्य पाठ करते हैं उसका, गजेंद्र मोक्ष का। और हमारे श्रीमद् भागवत में उसका महात्म्य बताया है कि जो व्यक्ति गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, एक तो उसमें तत्व चिंतन बहुत जबरदस्त है, प्रार्थना का जो बड़ा बृहद रूप है, किस प्रकार प्रार्थना हमारे जीवन को बदलती है और हमारी मांग को बदलती है। हमारी जो कामना है, उस कामना की को दिशा एक देती है प्रार्थना। इसका भी बड़ा सुंदर उसमें वर्णन है, हम लोग कर चुके हैं उसकी चर्चा बहुत विस्तृत रूप से। तो वहां पर क्या हुआ? मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष। देखिए, गज का उद्धार हुआ, अर्थात वो मरने जा रहा था, मृत्यु के मुख में था, और उसको भगवान ने निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ? उद्धार का अर्थ क्या हुआ? उद्धार का अर्थ है जहां पर आप फंसे हुए हैं, जहां पर आप उलझे हुए हैं, जहां पर आपको बंधन महसूस हो रहा है, अर्थात जहां आप बंधे हुए हैं, आपके समस्त बंधनों को, आपकी समस्त विवशताओं को जब कोई व्यक्ति हटा देता है, या वो स्थिति जिसमें आप उससे हट जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उद्धार बोलते हैं। यहाँ मैंने एक आपको संकेत किया कि कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, क्योंकि ये जो स्थिति है ये कब आती है? ये तब आती है जब आप सोचते हैं कि नहीं, अब मैं अपने आप जो है वो कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जिसको भक्ति की भाषा में शरणागति बोलते हैं। शरणागति का मतलब बस अब मेरे को बचा लो। जैसे जब कोई आदमी बहुत फंस जाता है, प्रयास करता है पहले कि मैं निकल जाऊंगा, लेकिन जब वो निकल नहीं पाता है, ऐसी स्थिति में आ जाता है, तब वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये जो मुझे बचाओ की स्थिति है, और वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति, जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से असमर्थ पाते हैं और दूसरा व्यक्ति की आप कामना करते हैं कि वो आए और आपको ऊपर उठाए। उद्धार, उद्धार का मतलब ऊपर उठाना, उत्हरण, ऊपर की तरफ ले जाना। तो वो कहते हैं उसको क्या हुआ? तो दूसरा व्यक्ति चाहिए। इसका मतलब दो हो गए ना, एक तो वो व्यक्ति हुआ जो डूब रहा है, या एक वो व्यक्ति हुआ जो दलदल में बुरी तरह फंसा हुआ है, या एक वो व्यक्ति हुआ जिसके हाथ और पैर बुरी तरह से बंध चुके हैं, और दूसरा कौन हुआ? जिससे उद्धार की अपेक्षा की जा रही है। तो दो व्यक्ति हो। यहाँ पर भगवान जो संकेत कर रहे हैं, वो संकेत ये कह रहे हैं कि उद्धरेत आत्मनात्मान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि उद्धार करने वाला भी कौन है? आपकी एक मनोदशा ऐसी हो जाती है जहां पर आप अपने आप को बिल्कुल असमर्थ पाते हैं। आपको लगता है आप ईश्वर का स्मरण करते हैं या परमात्मा का स्मरण करते हैं, लेकिन आप उठते कैसे हैं? सही अर्थों में आप कब उठते हैं? तो वो कहते हैं कि जिस समय वो जिसने टोटली सरेंडर कर दिया था, जिस व्यक्ति ने टोटली सरेंडर कर दिया था, जिसने शरणागत हो गया था, उसको कहीं से ये बात समझ में आ जाए कि नहीं, मैं ही अपने आप का उद्धार कर सकता हूं। मेरे भीतर ये जो निराशा की स्थिति आ गई है, ये निराशा की स्थिति जब तक आशा के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाती है, तब तक मेरा उद्धार नहीं हो सकता। स्वामी राम ने एक जगह बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि जिस समय धर्म युद्ध हो रहा था, धर्म युद्ध आप जानते होंगे इतिहास के अंदर, धर्म युद्ध, एक तो हम महाभारत को मानते हैं, और एक धर्म युद्ध जो है वो विदेशों में जो लड़ा गया, वो था क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में। तो वो जब युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो जो एक सेना थी, जो क्रिश्चियंस की जो सेना थी, वो परास्त हो गई। किसी ने उनसे ये सवाल पूछा
उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया, कहते हैं वो परास्त हो गई, और जब परास्त हो गई, हार गए बुरी तरह। जो लोग, कुछ लोग थे वो बड़ी मुश्किल से जाकर एक जगह शिविर बनाकर वो रुक गए, और जब शिविर बनाकर रुक गए तो उनमें से एक दिन कोई सैनिक आया, और उस सैनिक ने, वो जो सेनापति था उसको, उसने कहा कि जी आज मैंने रात को एक सपना देखा है, मैंने आज रात को एक स्वप्न देखा है। कहते हैं क्या? कहते हैं स्वप्न में मैंने ये देखा है कि जहां पर हम रुके हुए हैं, जिस स्थान पर हम रुके हैं, जहां पर हमारा शिविर लगा हुआ है, इस शिविर के आसपास ही कहीं पर एक ऐसा भाला छुपा हुआ है, अर्थात जमीन के भीतर गड़ा हुआ है, जिसको जीसस ने स्पर्श किया था, जीसस ने उसको छुआ है। और जीसस का वो जो चमत्कारिक स्पर्श है, वो अपनी शक्ति को लेकर अभी भी उस भाले के अंदर है। वो भाला अगर हमको किसी तरह से मिल जाए, और उस भाले को लेकर अगर हम अपने शत्रु के ऊपर आक्रमण करें, तो निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। ढूंढने की कोशिश की गई, जहां जहां पर उस व्यक्ति ने उसको देखा था स्वप्न के अंदर, जो जो उसने बताया, एक जगह बताया, दो जगह बताया, तीन जगह बताया, नहीं मिला, तो लोग निराश हो गए। उन्होंने कहा कि ये झूठ बोलता है। आखिर में एक स्थान पर वो ले गया, और ले जाने के बाद उसने जिस समय खुदाई की, और खुदाई में वो एक भाला निकला, वो शनील के कपड़े के अंदर लिपटा हुआ था। उसकी जो लकड़ी थी पीछे की, जो होती है, वो लकड़ी भी जो थी वो भी गल चुकी थी। आगे जो उसका जो भाले वाला जो पोर्शन तीखा होता है लोहे का, धातु का, वो भी जीर्ण शीर्ण हो चुका था। लेकिन उनको, सबको ये लगा कि ये जो इसको स्वप्न में दिखाई दिया है, ये स्वप्न में जो दिखाई दिया है वो ऐसे ही नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब ये जो भाला है, इस भाले का स्पर्श जो जीसस ने किया था, इसका मतलब वो जो जीसस की आध्यात्मिक जो शक्ति है, उनका जो बल है, वो अगर हमारे साथ है तो उनको कोई भी हरा नहीं सकता। और उन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद क्या किया? विजय प्राप्त। अब आश्चर्य की बात यह है कि उस भाले का कहीं पर कोई प्रयोग नहीं किया गया। उस भाले का कहीं कोई प्रयोग नहीं किया गया, प्रयोग हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो इतना जर्जर था, इतना खत्म हो चुका था कि अगर उसका प्रयोग किया जाता तो वो नष्ट हो जाता, बिल्कुल नष्ट हो जाता। लेकिन उसके बाद में भी विजय प्राप्त हुई। तो स्वामी जी से किसी ने ये बात जब पूछी थी, तो उन्होंने, स्वामी जी ने कहा कि देखो, वो भाला जो है, उस भाले ने क्या काम किया आपको दिखाई तो दे रहा है कि भाले की वजह से, लेकिन उस भाले के मिलने के बाद जो चीज घटित हुई, वो आंतरिक थी, अंदर थी। और वो अंदर क्या थी? प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये विश्वास हो गया कि जीसस हमारे साथ में है, और जिसके साथ में जीसस होते हैं, जिसके साथ में जो भी हम लोग अपने गुरु को मान लें, अपने इष्ट को मान लें, तो वो कभी भी परास्त नहीं होता है। ये एक धारणा जब हमारे भीतर आए, तो उसने क्या किया? जो निराशा है, उस निराशा के बीच में से आशा की किरण आई, और उसका परिणाम क्या हुआ? उसको विजय की प्राप्ति हो गई। जिताने वाला कौन है? तो स्वामी जी वहां पर ये कहते हैं, जिताने वाला भाला नहीं है, बल्कि जिताने वाला आपके भीतर जो बैठा हुआ आशा रूपी जो भाला है, और निश्चय रूपी जो भाला है, उसी का परिणाम हुआ कि वो जीत गए। तो ये जो, जिस समय आप में ये बात आ जाती है, और हम सभी इस बात को अनुभव करते हैं, जैसा मैं आपसे कल निवेदन कर रहा था कि डिफेंस मैकेनिज्म को जब आप पढ़ते हैं, कैसे आपका मैं, आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में पहले, अब तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन पहले जिस समय कोई व्यक्ति बड़ा ईमानदार है और वो कोई ऐसा गलत काम करने के लिए जाता था, तो उसको दिखाते थे कि शीशे के अंदर उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और वो जो प्रतिबिंब है वो क्या है? वो प्रतिबिंब उसके साथ में बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसका मैं बदल रहा है,
उसका मैं दो जगह डिवाइड हो गया। एक मैं उसका कहता है कि करना चाहिए किसी काम को, और दूसरा मैं कहता है कि इस काम को नहीं करना चाहिए। ये जो मैं दो जगह जो है, इसका मतलब क्या हुआ? अब वहीं से आप लगाइए, उद्धरेत आत्मनात्मान। आप स्वयं से स्वयं का उद्धार करें। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर भगवान कृष्ण आपके ऊपर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं जो भी बाहर से होगा वो एक निमित्त बन सकता है, वो एक आपका सहयोगी बन सकता है, वो एक आपका पूरक बन सकता है, लेकिन जो जीवन में उपलब्धि होगी वो आपके बिना प्रयास के, आपके बिना पुरुषार्थ के, आपके बिना प्रयोग के वो नहीं हो पाएगी। वो कौन करेगा? कहते हैं वो आपको ही करनी है। इसका मतलब करने वाला जो है वो कौन है? आप हैं। और जो करने की जो प्रेरणा दे रहा है वो भी कौन है? वो भी आप ही हैं। क्यों? आपने एक चीज देखी होगी, आप अपने बच्चों के उसमें भी देखेंगे, अपने मित्रों के उसमें भी देखेंगे, व्यवहार के अंदर भी देखेंगे। आपने ये महसूस किया होगा कि आप किसी भी व्यक्ति को बहुत सारी बातें समझाते हैं, या आप अपने बारे में ही सोच कर देखिए, आपको बहुत सारे लोग तरह तरह की बात लेते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि ये जो चीज है ये मेरे मन में चुभ नहीं रही, ये चीज स्पष्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब जब तक आपको कोई चीज स्पष्ट नहीं हो जाती है, जब तक कोई चीज आपको सही तरह से समझ नहीं आ जाती है, जब उस व्यक्ति को जिसको आप समझा रहे हैं वो जब तक खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाता है, तब तक आप क्या करते हैं? तब तक आप जो है जो मर्जी कर लो, आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। आपने ऐसे रोगियों को देखा हो, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ठीक ही नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि पेशेंट बन के जो उनको अफेक्शन मिलता है, पेशेंट बन के जो उनको लोगों का प्यार मिलता है, और जितना वो अपने आप को सिक्योर समझते हैं, वो उनको लगता है कि नहीं, अगर मैं ठीक हो गया तो ये मुझको पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए कई लोग जो है कई ठीक ही नहीं होना चाहते। मैं अभी पीछे एक जगह गया हुआ था, तो वो माताजी बहुत एक दुखी थी, उनकी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों में जो छोटी थी वो भी थोड़ी-सी एब्नॉर्मल हो गई, किसी वजह से बड़ी भी। अब वो जो बड़ी बेटी है उसकी स्थिति ये थी कि डॉक्टर्स जो उसको मेडिसिन देते हैं, तो वो मेडिसिन ले तो लेती है, मतलब रखी हुई होती है। उसको पता है कि घर के जो लोग हैं वो चेक करेंगे, या उसके जो अपने लोग हैं वो चेक करेंगे। तो वो उसमें से अगर उसने 2 गोलियाँ लेनी है तो 2 गोलियाँ ले लेती है, लेकिन 2 गोलियाँ लेने के बाद में वो धीरे से उसको टॉयलेट में जाके और फेंक देती है। तो वो जो डब्बी है या वो जो पत्ता है उसमें वो कम तो हो गई, तो लोगों को लगा कि इसने ले ली होगी। लेकिन बाद में जिस समय डॉक्टर ने आकर बताया, उसने कहा जी आप मेरी बात मानिए या ना मानिए, ये पेशेंट जो है, ये जो दवा इसको दी गई है वो दवा ले ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति, इसका मतलब क्या है? जब तक आप ठीक नहीं होना चाहते हैं, जब तक आप स्वस्थ नहीं होना चाहते हैं, जब तक आप एक विशेष परिस्थिति से अपने आप को निकालना स्वयं नहीं चाहते हैं, तब तक कोई कितना भी प्रयास कर ले, आप उस परिस्थिति से निकल नहीं सकते हैं। उद्धरेत आत्मनात्मानम, इसका मतलब आप स्वयं से स्वयं का उद्धार करें। और मैंने आपको सोशल लेवल पे भी बताया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना ही नहीं चाहते। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में विवश हैं गरीब होने को, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग निर्धनता को, जो गंदगी को जानबूझकर उन्होंने स्वीकार किया हुआ है। मुझे बोलना नहीं चाहिए राजनीति और उसके बारे में, लेकिन आप सोच सकते हैं कि कल जो स्थिति हुई है दिल्ली में, आप सोच कर देखिए। आपने फ्री में बहुत कुछ दिया, अब आपके पास में कुछ है नहीं, आपके पास साधन है नहीं, आपने सब कुछ दिया,
और जो जिनको आपने फ्री में दिया वो क्या चाहते हैं, वो अभी भी सब कुछ क्या चाह रहे हैं, शाम को उनको चाहिए। मेरा संकेत आप समझ लीजिए। ये जो इतनी लंबी लंबी लाइनें वहां पर लगी होती हैं, जिस समय आपका ये लॉकडाउन होना होता है तो सबसे ज्यादा लंबी लाइन कहाँ पर लगी हुई थी हमारे यहाँ, यहाँ राजपुर। मेरे को कोई बता रहा था कि लॉकडाउन जब होना था तो राजपुर में वहां से जो लाइन लगी है इकट्ठा करने की, वो कहाँ तक लगी थी। अगर जो लोग यहाँ देहरादून आए होंगे, जो दो जो रोड जो है उसकी जो टर्निंग्स हैं वहां तक लगी हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास में सब कुछ है, लेकिन जब आपको इस तरह की आदत डाल दी जाती है, आपको जब निकम्मा बना दिया जाता है, आप जब स्वयं को निकम्मा बना लेते हैं तो उसका परिणाम तो यहाँ यही वाली बात है कि उद्धरेत आत्मना। आप दूसरे की तरफ मुख उठाकर अगर देखते रहते हैं आजीवन भर कि कोई आएगा और वो आपको ऊपर उठाएगा, तो ये धारणा आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। श्री कृष्ण अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं कि मैं जिस समय पैदा हुआ तो कैसे पैदा हुआ, मैं जिस समय बड़ा हुआ तो कैसे बड़ा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एक वो था गोचारण करने वाला जो था, वो अगर आज द्वारिकाधीश बना हुआ है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है उद्धरेत आत्मनात्मानम, स्वयं से स्वयं का उद्धार। नात्मानम अवसादेत, अपने आप को कभी भी आप गिराइए मत। आप अपने देखिए, हम कर्ज करते हैं दूसरों के साथ, दूसरों के प्रति हम कर्ज करते हैं। कर्ज करने का मतलब हम उनको उलाहना देते रहते हैं। तू तो कभी अपने जीवन में सफल ही नहीं हो सकता, है ना? तू तो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे पता है। तो ये जो एक भावना है दूसरे के को डिमोरलाइज करने की, आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और आप दूसरों को ही डिमोरलाइज नहीं करते हैं, आप अपने आप को भी डिमोरलाइज करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं ये ना काम नहीं कर पाऊंगा, जब आप अपनी संभावनाओं को नकार देते हैं, जब आप बिना प्रयास किए, बिना कोशिश किए, बिना कर्म किए हुए आप इस प्रकार का काम करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपने आप को गिराने का काम कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, अपने आप को गिराओ मत। नात्मानम अवसादयेत। महाभारत में एक बड़ा विलक्षण चरित्र है, आप सभी उसके बारे में जानते हैं। माद्री जो थी, वैसे तो अगर लोगों से पूछा जाए कि जो जो 5 पांडव थे इनकी माँ का नाम क्या था, तो सभी लोगों को आम तौर पर लोग यही कहेंगे कि कुंती पुत्र थे। पांचों जो हैं ये किसके थे पुत्र? तो कहते हैं पांचों जो हैं ये कुंती के पुत्र थे। इनकी माँ का नाम क्या था? कुंती था। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो 3 हैं वो कुंती के पुत्र हैं। ऊपर महाराज युधिष्ठिर, उसके बाद भीम और अर्जुन, ये तो कुंती के पुत्र हैं। और जो नकुल और सहदेव हैं, ये माद्री के पुत्र हैं, अर्थात महाराज पांडु की जो दूसरी पत्नी थी माद्री, उसके पुत्र। और बड़ी विलक्षण बात है, बड़ी विलक्षण बात है, माद्री जिस समय अपने शरीर का परित्याग करने लगती है पांडु की मृत्यु के बाद में, तो वो कहती है कि बहन, अधिकार तो तुम्हारा बनता है। वो परंपरा, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो थी परंपरा उस समय। तो उसने कहा सती होना है, तो उसने कहा अधिकार तो आपका बनता है क्योंकि आप बड़ी हैं, लेकिन अ, अगर आप चली जाएंगी तो मैं इस निश्चित रूप से जानती हूँ कि मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके जो 3 पुत्र हैं, अर्थात जो 3 बड़े हैं, उनके साथ में भी मैं निष्पक्ष होकर व्यवहार कर सकूं। लेकिन बहन, मैं बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर मैं चली जाती हूँ तो लोग जो है नकुल और सहदेव को भी माद्री का पुत्र नहीं मानेंगे, अर्थात मुझको भूल जाएंगे। लोग यही कहेंगे कि ये दोनों भी किसके पुत्र हैं? ये कुंती के पुत्र हैं।
तो उसका माद्री का जो भाई है उसका नाम है शल्य। आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें एक कैरेक्टर है शल्य। शल्य भी जिस समय महाभारत की घोषणा हुई कि युद्ध होना है तो शल्य भी चला वहां से। और चला किसके लिए? अपने जो भांजे हैं उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए। लेकिन उसमें एक खामी थी, काम वो थोड़ा सा विलासी था। दुर्योधन वगैरह ने सोचा कि ये विलासी व्यक्ति है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, इसका सदुपयोग किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्या करता है, आप लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि किसका उपयोग कब तक और कहाँ करना है। कूटनीति जो है चाणक्य की वो यही बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति में सद्गुण होता है, उस गुण का आप उपयोग करिए और तब तक कब तक उपयोग करिए ये आपकी जो नीति है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके बाद में आप उसको हटा दीजिए। उन्होंने कहा कि जो शल्य है उसमें 10 नुकसान वाली बातें होंगी, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो श्री कृष्ण के बराबर सारथी है। रथ को चलाने की जो कला श्री कृष्ण के पास में है, वही कला, लगभग वही कला जो है वो किसके पास में है? वो शल्य के पास में है। तो कल जब कर्ण का युद्ध होगा अर्जुन के साथ, तो सिर्फ रथी से तो काम नहीं बनता, सारथी भी तो अच्छा चाहिए। उस समय शल्य को हम सारथी के रूप में उसका प्रयोग करें। रास्ते में उसको उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। जिस समय श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन श्री कृष्ण जो हैं वो बड़े दूरगामी हैं, बहुत दूरदृष्टि है। देखिए श्रीमद् भगवत गीता जिस समय आप पढ़ते हैं, अब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ आपको थोड़ा बहुत अनुभव तो होना चाहिए कि आपको ये जो हमारी जो चाल होती है ना जीवन की, इस जीवन की चाल का अंदाजा लगना शुरू होता है कि ये किधर की तरफ जा रही है। श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण को उस चाल का पता चल गया जो सामने वाले ने चली थी। आप नुकसान भले ही किसी का न करें, लेकिन आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता यदि आप श्रीमद् भगवत गीता की साधना को अपने जीवन में करते हैं। ये बात अलग है कि आपको मूर्ख बनने में मजा आना शुरू हो जाए, चलो खुश होने दो। जैसे जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं तो बच्चों के साथ कभी कभी आप हारते भी हैं। जब हारते हैं तो आपको उस हार का दुख नहीं होता है, बल्कि आपको भीतर खुशी होती है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण ने उनको कहा कि भाई ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, बड़ी लंबी चाल जो है वो शकुनि ने चली है, इसका जवाब इसी की भाषा में देना चाहिए। तो गए वहां कि मामा से मिल तो आओ, और जब मामा से मिलने के लिए गए, प्रणाम किया। मामा ने कहा बाकी सारी चीजें, मैं तो आया था तुम लोगों से मिलने के लिए, लेकिन छल से मुझे अपनी तरफ मिला दिया। अब एक बार जब मैं उनको बोल चुका हूं कि मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा, तो मैं विवश हूं, मैं अब तुम्हारी तरफ से युद्ध नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण ने उनको समझाया हुआ था, उसने कहा युद्ध मत करो, लेकिन एक काम तो कर सकते हो, एक काम तो कर सकते हो। उसने कहा क्या? उसने कहा बस कुछ नहीं, लड़ने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक काम करो। और वो काम क्या है? कहते हैं सिर्फ जिस समय कर्ण युद्ध करेगा, कर्ण जो है जिस समय युद्ध करेगा अर्जुन के साथ में, तो तुमने उसको डिमोरलाइज करना है, तुमने कुछ नहीं करना, रथ तो तुम चला ही रहे हो, तुमने उसको डिमोरलाइज करना है, और बस मेरा हमारा काम हो जाएगा। और यही काम हुआ। जिस समय श्री कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन को लेकर पहुंचे वहां पर, तो वो जो शल्य था, उस शल्य ने बार बार उसको डिमोरलाइज किया। तो यहाँ पर जब आप डिमोरलाइज करते हैं, आप अपने आप को ही डिमोरलाइज करते हैं या किसी को करते हैं,
तो आप समझिए, आप कुछ ना करते हुए भी आप बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। और वो काम क्या है? वही है, नात्मानम अवसादयेत, अर्थात आप अपने आप को अधोगति की तरफ न ले जाएं, नीचे की तरफ न ले जाएं। आप अपने आप को कहाँ ले जाएं? आप मोटिवेट करें, जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं कि आप सेल्फ मोटिवेट करिए। बाहर से लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाहर की बात आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी। जब आपको समझ में आ जाए तो ये जो सेल्फ मोटिवेशन जिसको हम बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि नात्मानम अवसादयेत। क्यों? क्योंकि आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। वो कहते, अर्जुन मेरी बात समझ लो, अपने से बड़ा मित्र अपना कोई नहीं है। अपने से बड़ा मित्र कोई नहीं है और अपने से बड़ा शत्रु भी कोई नहीं। आप अपने ही सबसे बड़े मित्र भी हैं और आप अपने ही सबसे बड़े शत्रु भी हैं। बड़ी अजीब सी बात लगती है ये। लेकिन जैसा मैं आपसे कल निवेदन कर रहा था, जहां समाप्ति हुई थी, वो यही था कि जब आदिशंकर से उनके शिष्यों ने पूछा कि के शत्रवः संतु, शत्रु कौन है? तो उन्होंने कहा निजेंद्रियाणि, अपनी जो इंद्रियां हैं यही आपकी बहुत बड़ी शत्रु है। और उन्होंने कहा कि मित्र कौन है? कहते हैं मित्र भी यही इंद्रियां, यही चीज जो है ये मित्र है। अब आपसे कोई कहे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आपके जो किचन में जो पड़ा हुआ चाकू है, किचन में आपके जो पड़ा हुआ चाकू है, वो आपके जीवन को आधार देने के लिए सब्जी आदि जो फल आदि हैं उनको काटता भी है, अर्थात आपके लिए उपयोगी भी है। और जिस समय आप उसी चाकू का प्रयोग किसी की हत्या के लिए कर दें तो कौन सी चीज ऐसी है जिसके दोनों पक्ष ना हो? सवाल यह है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। और जो व्यक्ति उस उपयोग को सही तरह से जानता है वही अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से सफल होता है। मैंने एक बार आपको एक बात सुनाई थी। किसी का अनम्यूट है, प्लीज आप लोग जो है अनम्यूट मत करिए, म्यूट कर लीजिए, क्योंकि कहीं से मुझे तरह तरह की आवाजें यहाँ सुनाई दे रही हैं और वो रिकॉर्डिंग में सारी आ जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मैंने आपसे बात की थी स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद जिस समय विदेश जाने लगे तो उन्होंने आज्ञा, परमिशन किससे लेनी थी? उन्होंने परमिशन लेनी थी मां शारदा से। और मां शारदा से जब वो परमिशन लेने के लिए पहुंचे तो चुप रहे वहां पर। और जब वहां चुप रहे तो उन्होंने, मां ने पूछा, हाँ बेटा क्या बात है? उसने कहा कुछ नहीं, मैं कहीं जाना चाहता हूँ विदेश और मैं आपसे उसकी आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। तो आपकी आज्ञा है मैं जाऊं या ना जाऊं? क्योंकि गुरुदेव के जाने के बाद में हम आपको ही अपना सब कुछ मानते हैं। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जरा मुझे चाकू पकड़ा। आपको शायद स्मरण आ गया हो इस घटना का। उन्होंने कहा कि मुझे चाकू पकड़ा और जिस समय स्वामी विवेकानंद ने उनको वो जो चाकू पड़ा हुआ था किचन में काम कर रही थी वो, तो उन्होंने जिस समय चाकू पकड़ाया तो उस चाकू को पकड़ने के बाद वो कहती है हाँ तू जा। लोगों ने माँ से पूछा कि आपने पहले जवाब नहीं दिया, जब उसने चाकू पकड़ाया आपको तब आपने जवाब दिया उसको कि तू जा। उसने कहा कि नहीं, जब उसने चाकू पकड़ाया मुझको तो उसने क्या किया, जो उसका बेटा होता है ना, बेटा जो बैक साइड होती है जिसको पकड़ के आप चाकू का प्रयोग करते हैं, उसको उसने माँ की तरफ किया, अर्थात शारदा की तरफ किया। और उसका जो तीखा वाला पोर्शन था जिसको हम चाकू बोलते हैं,
उस चाकू को पकड़ के उन्होंने दिया। तो उसने कहा कि जब वो मुझको देते समय इस बात का ध्यान रख रहा है कि इनको किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इसका मतलब ये हमेशा इस मामले में सेंसिटिव रहेगा कि मुझसे, मेरी वजह से किसी को कोई भी परेशानी ना हो। ऐसे व्यक्ति को मैं परमिशन देती हूँ कि अब तू समाज में जाकर और अपने सदगुरुदेव के द्वारा बताया गया जो ज्ञान है उसका तू प्रचार कर। तो आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, आप अपने ही बंधु हैं और आप अपने ही शत्रु भी हैं। आदि शंकर कहते हैं कि आपकी इंद्रियां ही आपकी शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं। कहते हैं कैसे? तो आदि शंकर ने कहा कि तान्ये व मित्राणि जितानि, यानी कहते हैं यही जो इंद्रियां हैं जिन्होंने इनके ऊपर विजय प्राप्त कर दी। विजय प्राप्त करने का मतलब जो इसको अपने अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो अपने अनुसार इसको चला पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या है? ऐसे लोगों के लिए तो मित्र हैं। लेकिन जो इनके अनुसार चलते हैं, जो इनके अनुसार चलते हैं, वो उनके लिए ये क्या है? उनके लिए ये शत्रु। यहाँ पर भी भगवान उसी बात को आगे अगला जो श्लोक है उस अगले श्लोक में उसी बात को कह रहे हैं। देखिए, येन आत्मैव एव आत्मना जितः, ये जो अगला श्लोक है ना, श्लोक नंबर 6, इसमें जो पहली लाइन है उस पहली लाइन के सेकंड पार्ट को आप देखिए। येन, है ना, जिनके द्वारा येन आत्मैव आत्मना जितः, येन आत्मना, जिन्होंने अपनी आत्मा से अपने आप को जीत लिया है, जिन्होंने अपने आप को अपने आप से जीत लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? जिन्होंने अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर लिया है, जिनका संयम सध गया है, जिनके जीवन में संयम आ गया है, जिनके जीवन में अनुशासन आ गया है, ऐसे लोग कौन हैं? तो कहते हैं बंधु। ऐसे लोग अपने बंधु हैं। मित्रता का मतलब क्या है? मित्रता का मतलब है हित की बात। ऐसे लोग हितैषी हैं। इसका मतलब ऐसे लोगों का मन जो है वो हितैषी है, वो हित करता है। लेकिन इससे विपरीत का अर्थ क्या हुआ कि जो आत्मा को के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जैसे कोई शत्रु दूसरे शत्रु के साथ में करता है। आप स्वयं अपने प्रति क्या हैं? आप अपने स्वयं के शत्रु भी हैं और आप अपने स्वयं के मित्र भी हैं। अब आपको ये देखना है कि आप अपने साथ में शत्रुता का व्यवहार करें या आप अपने साथ में मित्रता का व्यवहार करें। आप अपने मित्र बने या आप अपने शत्रु बने, ये आपको निर्णय करना है। तो यहाँ यही बात, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तशत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो ये जो बात है इसको समझने की एक तरह से टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर भगवान दे रहे हैं हमारे ऊपर, अर्थात साधक के ऊपर। हम अपनी टोटल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें।